नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम मुद्दा तो है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा तो है मैं बात करेंगे दर्द बेरोजगारी की। आपने सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन अब आप कह सकते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो रहोगे बेरोजगार। जी हाँ, कलेक्टर एसपी बनने का सपना देख रहे उच्च शिक्षित युवा बेकारी की वजह से ठेला लगाने को मजबूर हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षित 82,000 युवाओं ने स्ट्रीट वेंडर बनने के लिए सरकार को अर्जी दी है, क्योंकि बेकारी की वजह से नाते रिश्तेदार, समाज और परिजन से लेकर पड़ोसी तक इन्हें नाकारा समझने लगे हैं। इस तिरस्कार और अपमान की वजह से अब ये कोई भी काम करने को मजबूर है। तो इनकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वह नीतियां जो नौकरी छीन रही हैं, या वो सरकारें जो वादा करके मुकर जाती हैं, या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ प्रमाण पत्र देती है लेकिन रोजगार लायक नहीं बनाती? तो दर्द बेरोजगारी पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना काल में लोगों के सामने कई मुश्किलें आई। महामारी के दौर में लोग अपनों को खो रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, साथ ही बेरोजगारी भी बड़ी समस्या बन चुकी है। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे युवा अब स्ट्रीट वेंडर बनने की कगार पर है। स्ट्रीट वेंडर योजना छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करने वालों के लिए शुरू की गई योजना है, लेकिन इस कतार में प्रदेश में अब 82,757 युवा भी शामिल हो गए हैं। इनमें 9,613 युवा तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं। इनमें भी 7% से अधिक MBA और 5% NCA करने वाले स्टूडेंट हैं। वहीं सबसे अधिक 60% संख्या MA और 10% MCOM वालों की है। शेष 18% में अन्य तरह के PG कोर्स करने वाले शामिल हैं। ये जानकारी स्ट्रीट वेंडर योजना में आए आवेदन से पता चली है। सबसे पहले सुनिए पढ़े लिखे बेरोजगारों को लेकर क्या कहना है बीजेपी नेताओं का। मध्य प्रदेश की माननीय शिवराज जी की संवेदनशील सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इसके लिए शासकीय नौकरियां कितनी होंगी नहीं होंगी, लेकिन उनको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी प्रयत्न किए जा सकते हैं ये प्रयत्न हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर तो कमोबेश जो कमज़ोर और छोटी आय वाले व्यक्ति हैं, जो कोरोना के संक्रमण के दौरान जब ये परेशानी आई थी तो उनको केंद्र सरकार की योजना से, माननीय मोदी जी की सरकार की योजना से, माननीय शिवराज जी की सरकार की योजना से कैसे उनको उनकी आजीविका चल सके ये प्रयत्न हुआ था। तो लोगों को लगता है कि इसके माध्यम से भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ें और कैसे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए सतत मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, माननीय शिवराज जी, इसके लिए प्रयत्नशील है। योजना का लाभ लेने के लिए किए गए आवेदनों में एक रोचक पहलू भी सामने आया है कि प्रदेश में युवा सबसे अधिक 2.61 लाख युवा फल बेचने और 2.40 लाख टेलरिंग का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर 1.70 लाख सब्जी और चौथे नंबर पर 1.46 लाख युवा चिकन अंडे के काम से जुड़े हैं, जबकि आइसक्रीम के काम से 24,097 और शूज के काम से 26,466 लोग ही जुड़े हैं। हालांकि मामले में प्रशासन का कहना है कि PG और UG करने वाले युवा स्वरोजगार करना पसंद कर रहे हैं, जिसके चलते पढ़े लिखे युवाओं का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ने युवाओं के स्ट्रीट वेंडर के लिए आए आवेदनों को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन नौजवानों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। रोजगार कार्यालय में लगभग 35-40 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, लेकिन किसी तरह के कोई पद नहीं मिल रहे हैं। हताश बेरोजगार अब 10,000 रुपये के लोन पाने के लिए स्ट्रीट वेंडर, पढ़े लिखे PG तक पढ़े हुए योग्य लोग, शिक्षित लोग अब स्ट्रीट वेंडर जैसे काम करना चाहते हैं, रोडों पे, फुटपाथों पे दुकानें लगाना चाहते हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। कमलनाथ जी ने नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर खोले थे, भाजपा की सरकार आते ही सब कुछ बंद हो गया है। प्रदेश का नौजवान भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश से 15,24,222 आवेदन आए हैं। योजना में ये जानकारी भी मांगी गई है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है।
इसमें यूजी पीजी के अलावा 1,55,000 12वीं पास, 1,61,000 10वीं पास, 5,56,000 10वीं से कम पढ़े लिखे और 5,67,000 अनपढ़ की है। हालांकि स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ लेने के लिए आए आवेदनों को बीजेपी स्वरोजगार से जोड़कर देख रही है और कांग्रेस हमलावर है। बहरहाल देखना होगा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठाती है कि ग्रेजुएट युवाओं को स्ट्रीट वेंडर का कार्य न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो दर्द है बेरोजगारी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी, युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, और गोविंद मालू, प्रवक्ता हैं भाजपा के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी, क्या देश में बेरोजगारी में रेस चल रही, महंगाई और बेरोजगारी में, और सरकारें वादे सब करती हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार, वैसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराती। क्या वजह है? सरकारी डिपार्टमेंट में रिक्त पद हैं लेकिन भरे नहीं जाते। क्या चुनावी साल के लिए रोके जाते हैं? क्या क्या वजह देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश भाई, कोई भी दल हो, किसी भी दल की सरकार हो, उनके द्वारा जो वादे और दावे किए जाते हैं वो सिर्फ देखने और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं जी। अगर हर राजनीतिक दल और उसकी सरकार अपने किए गए वादे और दावों पर पूरी 100% अमल करे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। मध्य प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में रोजगार को मुद्दा बनाया गया, उससे संबंधित सब्जेक्ट को शामिल किया गया। आप देख लीजिए, पिछली सरकार में भाजपा की सरकार थी, उस समय शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई थी, लेकिन वो शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां आज तक नहीं हो सकी। उसमें से कई सारे युवक जिनका चयन हो चुका है और वो इसी नौकरी के भरोसे रहे, वो आज आयु सीमा पार कर चुके हैं और वो नौकरी के काबिल नहीं रहे हैं। और इसी तरह के अन्य विभागों की स्थिति है। सरकारें चाहती है, जिस भी दल की सरकार होती, सरकार चाहती है कि चुनावी वर्ष के 1 आध साल पहले भर्तियां खोली जाए, जिससे उनके पक्ष में एक अनुकूल माहौल बन सके। लेकिन परिस्थितियां कई बार ऐसी बनती हैं कि वो ना तो खुद भर्ती कर पाते हैं और ना उसका फायदा मिलता है। फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ती है और कई लोग निर्धारित आयु पार कर जाते हैं और बेचारे मजदूरी करने या अन्य तरह के रोजगार को तलाशने को मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप देख लें तो मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसमें रिक्त पद न चल रहे हो और उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अधीनस्थ स्टाफ की कमी से ना जूझ रहे हो। लेकिन सरकार का सबसे पहला जो लक्ष्य होता है वो होता है कि अपने पसंद के आला अफसरों को कैसे रिटायरमेंट होने के बाद उपकृत किया जाए, किस तरह उन्हें फिर से विभाग में संविदा पे लाया जाए और उन्हें मलाई खाने का मौका दिया जाए। सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, बाकी कोई लक्ष्य नहीं होता है। आप देखिए, चलिए, सरकार का एक ही लक्ष्य होता है और वो साल में जब चुनाव होने वाले होंगे, अंतिम साल में हो सकता है नियुक्तियां दे दें, ऐसा सूर्यकांत जी का कहना है। मालू जी, क्या वजह है कि चयनित शिक्षकों को या चयन के बाद आपके सिस्टम ने बेरोजगार बनाकर छोड़ दिया? पद आपके यहाँ 90,000 के लगभग खाली हैं, लेकिन उनमें नियुक्तियां नहीं हो रही, भरे नहीं जा रहे हैं। क्या सरकार आखिरी साल का इंतजार कर रही है? चुनाव से पहले ऐसा कुछ करेगी? मालू जी, मालू जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आवाज आ रही है आपको? जी आ अब आई सर, बोलिए। रिक्त पद भरे जाएंगे और जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब रोजगार के जो साधन हैं वो स्वरोजगार के साधन सरकार ज्यादा उपलब्ध कराती है। अब सरकारी नौकरियों में जितने पद हैं रिक्त, पुलिस में भर्ती में भरे गए, अभी 1 लाख पद और निकल रहे हैं, वो भरे जाएंगे। तो सरकारी नौकरियों में अब पद की गुंजाइश उतनी नहीं है जितने बेरोजगार हैं। उनके लिए स्वरोजगार की कई सारी योजनाएं हैं और इसके अलावा उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनको दूसरे सेवा के सर्विस के काम में, यानी जो जिसको कहना चाहिए कि कौशल
कौशल विकास के काम में सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय खोला है। तो सरकार चाहती है कि सब स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़े हों और वो 4 लोगों को नौकरी दे पाए। तो अब ये कोई भी सरकार वो जो भारी भरकम नौकरशाहों का जो बोझ है वो अब नहीं आ सकता, उसको नहीं झेल सकती, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च होता है, पूरे वेतन पर, भत्तों पर और इस पर जो आय होती है सरकार को, उसको कितना खर्च होता है। और अब चूंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, विकास हो गया है, कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां होती हैं, कुछ टारगेट दिए जाते हैं, अब वो मक्कारों की फौज खड़ी नहीं कर सकती सरकार। अब तो निश्चित तौर पर मालू जी आप सही कह रहे हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। पूरे प्रदेश में करीब 25 लाख बेरोजगार हैं, लेकिन जो रिक्त पद हैं वो तो भर सकती है। लेकिन ये भी तो एक बेरोजगार जैसा ही है कि यदि जो उच्च शिक्षित है उसकी शिक्षा के अनुरूप उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसके अनुरूप इसलिए वजह से उसको स्ट्रीट वेंडर बनना पड़ रहा है, तो ये भी तो ठीक नहीं है। उसके अनुरूप भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। वेंडर, मैंने आपसे कहा ना, ये पहली बार नहीं, चपरासी के लिए भी कई बारे पद के जब आवेदन आते हैं उसमें कई लोग ऐसे जो MBA किया, जिन्हें इंजीनियरिंग किया, ऐसे लोग भी आए हैं, कई लोगों में कई जगह प्रकाशित हुआ है। तो नौकरी करने में छोटी बड़ी नहीं, जहाँ पर इनकम हो रही है, आय हो रही है, स्ट्रीट वेंडर्स भी व्यापार है, और उस व्यापार को करने के लिए यदि लोन दिया जा रहा है, और किसी भी व्यापार को करने में कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जो आपने कई रिक्त पद के लिए जब क्लर्क या शिक्षाकर्मी या चपरासी के लिए भी पद आते हैं, तो उसमें भी उच्च शिक्षित लोग उसमें आवेदन करते हैं। तो सरकार के पास जो संसाधन है व्यापार व्यवसाय करने के, कौशल विकास के, हमने उसमें सरकार से स्वावलंबी बनाने के लिए, उसका रोजगार करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए सरकार के पास योजनाएं हैं, और जो परिश्रम करेगा उसको निश्चय ही उसमें लाभ भी मिलेगा, और मनोयोग से काम करेगा तो सरकार का भी सहयोग उसको मिलेगा, और वो खुद का व्यवसाय खड़ा करेगा, स्वावलंबी बनेगा, 4 लोगों को रोजगार देगा। तो फिर क्यों आप, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि ढोल बजाने के और गाय चराने के, ढोर चराने के सारे उपाय बता रही है, उनमें रोजगार दे रही है। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार ने तो आदिवासी युवाओं को बरगलाया था, छात्रावासों में जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे थे कि हमारी सरकार आएगी तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अकर्मण्य देश को बनाना इनसे सीखे, झूठ बोलना इनसे सीखे। इन्होंने दिया, इनकी सरकार 15 महीने तक रही। ये निर्णय जैसे इन्होंने बोला ना, कर्ज माफी, ये हस्ताक्षर हुए कर्ज माफी, ऐसे एक हस्ताक्षर होते, बेरोजगारों को भत्ता मिल जाता। लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने में कौन सी टेक्निकल बात थी? आपने घोषणा करी, एक आदेश निकालना था कि जो बेरोजगारों में 4000 रुपये का भत्ता मिलेगा, वो भी नहीं दिया। और उसके बाद उनका उपहास उड़ाया गया कि हम ढोर चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। इस सरकार ने कौशल विकास के लिए बहुत सारे 2 तरह के उपक्रम, कौशल विकास की जो कार्यशाला, ट्रेनिंग, उसके लिए भी केंद्र की सरकार ने पहली बार कौशल विकास का एक मंत्रालय बनाया अलग से, और मध्य प्रदेश की सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही उसी काम को। और कितने सारे इंडस्ट्रीज नई अभी डल रही है, कई सारे नए क्लस्टर, चाहे नमकीन का क्लस्टर हो, रेडीमेड का क्लस्टर हो, हमने देखा होगा जहाँ पर व्यापार व्यवसाय उद्योग का क्षेत्र है। त्रिपाठी जी से पूछ लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपके प्रवक्ता को हम सुन रहे थे अभी, वो कह रहे थे कि कमलनाथ सरकार ने बहुत सारे दरवाजे खोले थे रोजगार के और भाजपा ने आकर बंद कर दी। आपने जिस तरह से मालू जी कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो नहीं दिए। क्या अब आपको लगता है कि ये तो सही बात है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन यदि रोजगार दे रहे हैं, यदि कोई शिक्षित व्यक्ति वेंडर बनने का काम करना चाहता है तो क्या बुराई है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी समस्या यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों में जो भाजपा की सरकार थी उसने शिक्षा व्यवस्था का पूरा चेहरा ही बदल के रख दिया। जहां शिक्षा महंगी हुई, आज आपको शिक्षा अर्जित करनी है तो लाखों रुपए खर्च करके आप डिग्री पा पाते हैं। उसके बाद में अगर नौकरी की बात करें तो एक लंबे समय तक युवा संघर्ष करता है, परंतु नौकरी ना शासकीय ना अशासकीय, प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं पे यहाँ पे जॉब नहीं है।
पहले ये होता था कि मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश से पलायन करके अन्य राज्यों का रुख कर लेता था, वहां जाके रोजगार के अवसर जैसे तैसे वो पाता था और अपने परिवार का यहाँ पे भरण पोषण कर पाता था। परंतु लॉकडाउन के बाद से ये अवसर भी खत्म हो गए। एक बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश का युवा अन्य राज्यों से पलायन करके वापस अपने प्रदेश में आ गया है। यहाँ पे वो रोजगार के अवसर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। परंतु मध्य प्रदेश की वो भाजपा सरकार जो 17 सालों से प्रदेश में काबिज है, जो यहाँ के युवाओं को वोट तो चाहती है परंतु उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराने में पूर्णतः विफल साबित हुई है, उसकी जीती जागती उदाहरण आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के लाखों युवा देख ही रहा है। 82,000 से ज्यादा पीजी और यूजी के आवेदन सिर्फ स्टेट वेंडर बनने के लिए, और वो भी वेंडर कोई सरकार बहुत बड़ी कोई सुविधा नहीं दे रही। 11,000 रुपए मात्र का लोन दे रही है स्वरोजगार के नाम पे। 11,000 रुपए में आज की तारीख में कौन सा बिजनेस खड़ा होता है? मालू जी ये बताने का भी कष्ट करें। मालू जी इस बारे में बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रही थी। क्या पुलिस में बैंड नहीं होता है, आर्मी में बैंड नहीं होता है? वो कौशल विकास का हिस्सा नहीं था। हम करें तो वो कौशल विकास का हिस्सा नहीं है, पर अगर ये करें तो वो कौशल विकास का हिस्सा है। कौशल विकास की बात करने वाले भाजपा के मेरे प्रवक्ता महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में प्रचंड बहुमत से जब मोदी सरकार बनी थी तो सबसे ज्यादा वोट देने वाला देश का युवा था। उस देश के युवा ने क्यों वोट दिया था? क्योंकि उनको वादा किया गया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम देश में युवाओं को उपलब्ध कराएंगे। वो 2 करोड़ रोजगार कहां है? यह आज देश का प्रदेश का युवा जानना चाहता है। परंतु आज जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने महंगा किया, उसके बाद में उन युवाओं ने जिनने लोन लेके पढ़ाई की है, आज उनके पास एक तरफ पुआ एक दूसरी तरफ खाई है। आज अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है और बैंक से लिए हुए कर्जे को भी चुकाना है। तो ऐसी मजबूरी में प्रदेश का युवा कहां जाए? 11,000 रुपए का लोन लेने के बाद वो कौन सा स्वरोजगार खड़ा कर लेगा? मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रदेश में युवाओं की ये हालत है कि उसका भी जवाब दे दीजिए त्रिपाठी जी कि आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने ही कहा था आपकी सरकार ने कि प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी रोजगार में, लेकिन वो सिर्फ कोरी घोषणाएं बनकर रह गई। किसी को फायदा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बोलूं या भाजपा के मेरे प्रवक्ता बोलें, उससे अच्छा है हम सरकारी आंकड़े को उठा के देख ले। जब हम सरकार में आए थे, हमारे आने से पहले मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर एक सामान्य थी, पर 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से आधी रह गई। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के सशक्त विचारों की देन थी। उनके द्वारा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए एक काम करने की ललक थी, वो ये 17 साल में भाजपा की सरकार उस ललक को नहीं पा पाई है। मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ में सिर्फ छलावा किया है। मैं बताना चाहता हूं, जब जब प्रदेश में चुनाव की घोषणा होती है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी चुनावी क्षेत्रों में जा जाके घोषणा करने लगते हैं कि इस विभाग में इतने पदों पे हम नियुक्ति करने वाले, पर ये कोरी घोषणाएं होती, नोटिफिकेशन होता है। लेकिन आज तो कैबिनेट में पास हो गया है कि आदिवासी परीक्षाएं कराई जाती हैं, घर घर पहुंचाने के लिए आदिवासियों को ही काम दिया जाएगा, उनकी गाड़ी किराए पे लगाई जाएगी, उनको रोजगार दिया जाएगा। निश्चित कोई घोषणा नहीं हो सकती ना। निश्चित जिस तरीके से हमारी 15 महीने की सरकार में हमने प्रदेश के युवाओं को राहत देने के लिए जितने प्रयास किए थे, उसके अगर दूरगामी परिणाम आप देखें, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, बेरोजगारी को दूर करने के लिए माननीय कमलनाथ जी की प्लानिंग थी। निश्चित ही अगर 5 साल हमारी सरकार होती तो हम उस बेरोजगारी दर को और कम करने का प्रयास करते। जिस तरीके से मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के अवसर तलाशने अन्य राज्यों की तरफ पलायन करता है, उनको वापस लाके अपने शहर, अपने राज्य, अपने ग्राम में जाके वो अपने परिवार का भरण पोषण करने लायक बनाते। हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, परंतु जिस तरीके से भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार को गिराया, तो इसका असर मध्य प्रदेश के युवाओं पे भी पड़ा है। मध्य प्रदेश का युवा लंबे समय से आज भाजपा की सरकार को देखना, 17 साल की पूरे मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या, पूरे देश की समस्या है। पूरे देश भर में युवाओं ने, कांग्रेस शासित राज्यों की समस्या भी है। पूरे देश भर के युवाओं ने प्रचंड बहुमत से केंद्र में मोदी सरकार को चुना। उसी मोदी सरकार ने झूठे घोषणा और युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया था। देश में यह वादा किया गया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार हम युवाओं को उपलब्ध कराएंगे। वो 2 करोड़ रोजगार कहां है? इसका जवाब आज देश का युवा चाहता है, मोदी सरकार से चाहता है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से, अब अभी मेरे भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमने यहाँ पे नए के संयंत्र स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो संयंत्र अब अपने मित्रों के लिए स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आम युवा बिजनेस खुलवा रहे हैं, किसी को ठेला लगवा रहे हैं, तो ये भी तो रोजगार की श्रेणी में। आम युवा, पढ़ा लिखा युवा, अच्छे परिवार का युवा ठेला लगाने से बेहतर अपना स्वरोजगार खड़ा करना चाहता है। परंतु एक लंबी पेंडेंसी, आज बैंकों में आप जाके देखिए, आम युवाओं की फाइलें धूल खा रही हैं, उस पर किसी तरीके का विचार नहीं किया जा रहा है। आप योजनाएं लाते हैं, उनको
कर्ज देते हैं, लेकिन बैंकों में जिस तरह से गड़बड़ी होती है, बैंक वाले उनका कर्ज नहीं देते हैं। इस पर भी कई बार संज्ञान आया है, भिंड में तो कार्रवाई भी की थी मुख्यमंत्री ने। क्या वजह है कि उतने लोगों को आर्थिक मदद नहीं दे पाती है सरकार, या आर्थिक हालत ठीक नहीं है? ब्रजेश जी, बैंक एक रिजर्व बैंक से गवर्नड एक इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कोई भी फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो या दूसरी दिग्गज संस्था है, उसमें जो भी ऋण दिया जाएगा उसकी वापसी सुनिश्चित करनी होगी, अन्यथा सारी बैंकें डूब जाएगी। जी। तो ऐसा नहीं है, जो सरकार ने जो फॉर्मेट बनाया है और जो जिस ढंग से उन्होंने कागज और आवेदन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो यदि आप प्रतिपूर्ति नहीं करेंगे तो केवल एक सिंपल कागज भरने से लोन नहीं मिलता है। कागज की खानापूर्ति करनी पड़ेगी, सरकार की गारंटी रहती है, कई सारी योजनाओं में गारंटी सरकार की रहती है, लेकिन आपकी खानापूर्ति तो पूरी हो। फाइनेंस जो सरकार करती है, जो बैंकिंग सेक्टर में, वो ऐसे कई साल, आपको मालूम है, एक बहुत पहले 25 लाख का लोन इंदिरा गांधी के जमाने में बेरोजगारों को देने की बात की, बैंकों में लिया लोगों ने लोन, उसके बाद में भरा नहीं। देखिए, हमको भी कुछ नैतिकता, हमारे मूल्य स्थापित करेंगे। हमको रोजगार के लिए लोन चाहिए तो हम वापस चुकाने की मंशा और उसको रीपेमेंट करने की बात करें, और इसीलिए बैंकें इस बात की सुनिश्चितता अपने यहाँ इस बात की खातरी कर लेना चाहती कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं ये वापस आएगा, और किस्तों में जो भी है उनका प्रोसेस उसके तहत आएगा। जहाँ तक बाकी सब बातों का सवाल है, देखिए अभी पिछले 2 साल से कोरोना काल पहले आया, फिर उसका बीच में थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर वापस कोरोना आया। तो इस स्थितियों के हचकोले के बीच में रोजगार के नए अवसर तो ठीक है, पुराने जो रोजगार थे उनको भी लोगों को उससे हाथ धोना पड़ा। अब जाकर वो देखिए, आप बराबर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बढ़ रहा है और हमारा निर्यात बढ़ रहा है, रिकॉर्ड निर्यात हो गया। तो धीरे धीरे उस तरफ जो तेजी आ रही है उसके कारण रोजगारों का सृजन भी हो रहा है, व्यापार का भी सृजन हो रहा है। हो रहे हैं देश में, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, उस तरह से रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा? ये 15 महीने की सरकार ने क्या किया, इनके पास जादू की छड़ी थी, जो इनका आधा हो गया रोजगार की दर, बेरोजगारी की दर। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं। मैं तो दिग्विजय सिंह सरकार के 10 साल की हालत बताता हूँ, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं। आप तो देखिए, पीथमपुर इंदौर के पास, मंडीदीप भोपाल के पास क्या हालात थे। वहाँ कोई इंडस्ट्री लगाने वाला नहीं था, जो लगा गए थे वो लोग कैसे ताले लगा के जा रहे थे। आज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अच्छा रोड है, सड़कों के अलावा पानी की उपलब्धता है, बिजली की उपलब्धता है, अंधेरे में नहीं रहना पड़ता, इसके कारण जनरेटर नहीं लगाना पड़ता। तो ये सब चीजें आई, इसके कारण अच्छी इंडस्ट्रीज भी आई, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए और हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स बढ़ा। इसके कारण रोजगार बन पाए। उसकी जो एंसिलरी यूनिट्स आती, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग भी खुले। तो मैंने कहा जैसे नमकीन क्लस्टर, तो कोई सरकार ने स्लोगन थोड़ी दे दिया, इसके लिए बहुत इतने आवेदन आए हैं इंदौर में नमकीन क्लस्टर और रेडीमेड क्लस्टर के लिए और बाकी इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए, कि इसका मतलब है लोग प्रेरित हैं काम करने को। त्रिपाठी जी से जवाब ले लेंगे कि आपकी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी 15 माह की सरकार में कुछ नहीं हुआ, और उससे पहले के 17 साल भी बाद, आप 2003 से पहले की बात करते हैं। त्रिपाठी जी आप जवाब दें, इससे पहले मैं सूर्यकांत जी के पास जाना चाहूँगा। सूर्यकांत जी, क्या बेरोजगारी का असर समाज पे भी पड़ता है और जो रोजगार से लगे उन लोगों पे भी पड़ता है? यदि सरकारी पद खाली होंगे तो क्या वहाँ फाइलों का अंबार नहीं लगेगा? कम से कम ये पद तो भर सकती है सरकार, और उससे दूसरे लोगों को भी फर्क से बचा सकती है, उन पर भी प्रभाव ना पड़े। बेरोजगारी का असर समाज पर भी पड़ता है, सरकार पर भी पड़ता है और शासकीय कार्यालयों को सुशासन पर भी पड़ता है जी। आप यह देखिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आज कम से 17 साल तो हो गए कम से कम कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन इस सरकार द्वारा एक भी ऐसा व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी है कि जब भी कोई किसी विभाग में भर्ती हो तो उस विभाग पर विवाद की स्थिति न बने और पद निकलते, परीक्षा होती है और भर्ती हो जाए।
आप मतलब देखेंगे पिछले कई इस सालों का देश में इतिहास नेताजी बताता है। बनना आसान है, उसके लिए एक सशक्त चुनाव आयोग है जो बाकायदा उसकी नामांकन से लेके नियुक्ति तक का पूरी प्रक्रिया करता है। लेकिन ऐसा कोई चयन आयोग नहीं है कि हर पद जब किसी विभाग में खाली हैं, ऐसा आयोग होना चाहिए जो खाली हो तो किस दिन परीक्षा होगी, विज्ञापन निकल जाता है लेकिन परीक्षा की तिथि, नियुक्ति की तिथि तय नहीं हो पाती है। तो वक्त ऐसे कोई नहीं, आयोग की दूसरा प्रदेश में परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है या तो उससे पहले उस परीक्षा पर तमाम तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं, या फिर उसका परिणाम आने के बाद खड़े हो जाते हैं। मतलब एक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं बन पाया, डेवलप नहीं कर पाई सरकार कि जी। कोई भी परीक्षा हो तो उसको लेकर कोई विवाद की स्थिति ना बने, एक समय सीमा के अंदर भर्ती हो जाए। आप देखिए जितनी भी एक चयन परीक्षाएं आयोग CET ऐसी कोई द्वारा एक सशक्त माध्यम होना चाहिए जो भर्तियां कर सके। त्रिपाठी जी, समय नहीं है इसलिए 30 सेकंड में आप मालू जी के आरोपों का जवाब दे दीजिए। मालू जी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 17 साल की अपनी सरकार में कुछ कर नहीं पाए। अब दोषारोपण करने के लिए या तो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में चले जाते हैं या 15 महीने के हमारे कांग्रेस के शासनकाल में खो जाते हैं। ज़मीनी हकीकत यहाँ पे ये है कि मध्य प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में 15 लाख युवाओं ने आवेदन कर दिया ठेला लगाने के लिए, तो आज मध्य प्रदेश की दयनीय स्थिति का आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। महंगाई एक और लंबे समय बेरोजगारी से पे निमंत्रित किए जाते थे शिक्षित भैया। युवा जिस तरीके से दर दर की कांग्रेस ठोकरें खा रहा है, आज ये शिक्षित लिखे युवा जा रहे आज जिस तरीके से दर दर की ठोकरें खा रहा है, ठेला खोलने के लिए मजबूर है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का फेलियर उजागर करता है। आज भाजपा सरकार को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश के और देश के युवाओं को ठगने का यहाँ पे काम दर्द किया। बेरोजगारी है देश में, बेटियों की नेता पूजा बनने के करने लिए की तो बात एक करते हैं, बाकायदा सशक्त परंतु वही माध्यम है भाजपा चुनाव कार्यालय आयोग। के बाहर जाके और जब चुनाव आयोग बाकायदा नामांकन भराने से लेके नियुक्ति तक की पूरी प्रक्रिया अपनाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक देश में एक चयन आयोग की ऐसी जरूरत महसूस होती है, लेकिन सारे नेता और सारे राजनीतिक दल वादे तो खूब करते हैं कि चुनाव आएगा तो बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन इन वादों पर खरे नहीं उतरते। एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार। सिस्टम बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिस्टम बन जाएगा तो जिस तरह नेता बन जाते हैं वैसे ही बेरोजगारों को रोजगार मिलने लगेगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।